सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की दरगाह में इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देने की नीयत से एक जश्न का इनेकाद किया गया, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले और सूफिज्म के जरिए आवाम में प्यार मोहब्बत का पैगाम देने वालों का इस्तकबाल कर एजाज से नवाजा गया। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से जश्न गरीब नवाज का इनेकाद किया गया। यह जश्न 6 जून बाद नमाज ए मगरिब अस्ताना ए गरीब नवाज पर मनाया गया, जिसमें मुल्क भर से दानिश्वरों और जिम्मेदाराना कौम और मिल्लत ने शिरकत की और दहशतगर्दी के खिलाफ अपने तासुरात बयान किए। के जरिए से हमने हिंदुस्तान के नौजवानों को यही पैगाम देने की कोशिश की कि हरगिज ऐसी दहशतगर्द आइडियोलॉजी को कबूल ना करे, बल्कि वही आइडियोलॉजी कबूल करे जो गरीब नवाज आज से 800 साल पहले इस हिंदुस्तान में लेकर आए थे, और जिस आइडियोलॉजी में ये है कि उन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई बल्कि अपने किरदार के जरिए से लोगों का दिल जीता है। इस मौके पर दरगाह के शाही चौकी के कव्वाल असरार हुसैन और उनके हमनवाओं ने सूफियाना कलाम पेश किए। खास महफिल के आगाज से पहले रजा एकेडमी के चेयरमैन मौलाना सईद नूरी को निशान अहले सुन्नत अवार्ड और GFCH के डायरेक्टर KG सुरेश को ख्वाजा गरीब नवाज अवार्ड से मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से नवाजा गया। हमें यकीन है कि हम इसमें कामयाब होंगे और पूरी दुनिया में हम उनका पैगाम फैला करके रहेंगे। सूफी मत के जरिए इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया के अंदर हम उनका पैगाम फैला करके रहेंगे और पूरी दुनिया की बातिल तंजीमों को जो इंसानियत का खून कर रही है उनको हम चैलेंज करेंगे इंशाअल्लाह। और गरीब नवाज और तमाम सूफिया की तालीमात और उनकी रूहानियत हमारे साथ है। जश्न गरीब नवाज में मुल्क भर से आए दानिशरों के साथ साथ मशहूर और मारूफ भारतीय संत समाज के आचार्य प्रमोद, प्रोफेसर सैयद लियाकत मोइनी, अंजुमन सेक्रेटरी सैयद वाहिद हुसैन, अंगाज शाह, राजस्थान वक्फ बोर्ड के साबिक सदर सलावत खां को भी दावत दी गई। तोपदड़ा धोबीघाट स्थित हजरत सैयद जाफर अली शाह बाबा के 2 दिवसीय उर्स का रविवार को समापन हो गया। इससे पूर्व शनिवार को रफीक बाबा के घर से चादर के जुलूस में बड़ी धूमधाम के साथ सैकड़ों जायरीनों ने गाजे बाजों के साथ मजार शरीफ पर पहुंचकर चादर पेश की। इसके बाद महफिल ऐसा मुनक्किद की गई। देर रात तक कव्वालियों का दौर चलता रहा, जिसमें कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश किए। बाद महफिल लंगर तकसीम कर उर्स का औपचारिक समापन हो गया। गौरतलब है कि बाबा साहब में सभी धर्मों के लोगों की आस्था है और सभी धर्म के लोग इस उर्स में जोश खरोश के साथ शामिल होते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर सत्संग सभा धोलावाटा के तत्वावधान में रविवार को गुरु हरगोविंद साहिब जी का प्रकाशोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। गुरुद्वारे के सह सचिव त्रिलोचन सिंह छाबड़ा ने बताया कि प्रकाशोत्सव के मौके पर सजाए गए कीर्तन दरबार में भवानी मंडी से भाई चरणजीत सिंह और अमृतसर से भाई देवेंद्र सिंह ने कथा कीर्तन और शबद कीर्तन सुनाकर संगत को निहाल किया। इससे पूर्व सुखमनी साहिब के पाठ की समाप्ति की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिख साध संगत ने शामिल होकर धर्म लाभ कमाया। कार्यक्रम उपरांत गुरु महाराज का अटूट लंगर बरताया गया। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हों के पावन प्रकाश बड़ी श्रद्धा व उत्साह से मनाया जा रहा है। सुबह स्त्री सत्संग सभा धोलावाटा की तरफ से सुखमनी साहब जी की लड़ी चल रही है। उस लड़ी की समाप्ति सुबह 11 बजे समाप्ति हुई। उपरांत तरनजीत सिंह जी छाबड़ा ने 5 प्याले 5 पीर छठम पीर बैठा गुरबारी अर्जन काया पलट के मूरत हरगोबिंद शबद सुना के संगत को निहाल किया गया। राजस्थान मसीह मंच के तत्वावधान में रविवार शाम माउंट कार्मेल चर्च द्वारा जवाहर रंगमंच पर प्रेज एंड वर्शिप नाइट का आयोजन हुआ, जिसमें विश्व विख्यात म्यूजिकल ग्रुप जोशुआ जनरेशन बैंड ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का आगाज रेवरेंड गार्डनर द्वारा प्रभु प्रार्थना से किया गया। तत्पश्चात जोशुआ जनरेशन बैंड ने अपने एल्बम सजदा करूं से अपनी प्रस्तुतियों का आगाज किया। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर द्वारा एक कोरियोग्राफी जिसमें स्टेज एक्ट के साथ गीत शुक्रिया प्रस्तुत किया गया। मसीह भक्ति संध्या में जोशुआ जनरेशन बैंड के कलाकारों ने मसीह गीत संगीत की प्रस्तुति देकर सभागार में मौजूद मसीह धर्मावलंबियों में भक्ति का संचार किया।
and I will rise in God my strength. My heart will trust, for all my hope is Christ alone. Sing together. मंच के सचिव विपिन बैसिल ने बताया कि जोशुआ जनरेशन बैंड मसीह जगत में एक विश्वविख्यात नाम है जो मूलतः मुंबई से है और इनके कई म्यूजिक एल्बम्स रिलीज हो चुके हैं। अजमेर के सरजमीन के ऊपर जोशुआ जनरेशन बैंड जो कि क्रिश्चियनडम यानी कि मसीह जगत का एक बहुत बड़ा नाम है। आप लोग एक विश्वविख्यात म्यूजिकल ग्रुप है और पूरे विश्व भर में आप लोग प्रस्तुतियां देते हैं। काफी समय से दरकार थी कि उनको अजमेर बुलाया जाए। आज माउंट कार्मल चर्च द्वारा उनको आज जवाहर रंगमंच के ऊपर आमंत्रित हुए वो लोग, और पूरे अजमेर के ओपन हमने एक अजमेर के जानमाम के लिए हमने ये कार्यक्रम को रखा है और उन्होंने अपने यहाँ पर एक एल्बम को भी रिलीज किया जिसका नाम है सजदा करूं, और जो उनके पूर्व के जितने भी एल्बम रहे हैं उनमें से उन्होंने यहाँ भावभीनी प्रस्तुतियां दी हैं जिसको बहुत सराहा गया है। आर्य वीरांगना दल राजस्थान और परोपकारिणी सभा के संयुक्त तत्वावधान में आर्य वीरांगना दल राजस्थान के प्रांतीय शिविर का उद्घाटन रविवार शाम पुष्कर रोड स्थित ऋषि उद्यान में किया गया। मुख्य अतिथि बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र की वैज्ञानिक शारदा चौधरी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नवीन चौधरी और उद्योगपति सुभाष काबरा के आतिथ्य और परोपकारिणी सभा के मंत्री ओम मुनि की अध्यक्षता में शिविर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता आचार्य सत्येंद्र सिंह भी मौजूद रहे। शिविर संचालिका रिजा आनंदकर ने बताया कि शिविर में वीरांगनाओं को आसन, प्राणायाम व जूडो, कराटे, लाठी, भाला, तलवार आदि का प्रशिक्षण देकर आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। शिविर में पूरे प्रदेश भर से आई वीरांगनाएं 12 जून तक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। शिविर में आत्मरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और आत्मिक उन्नति के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। आर्यवीर दल जिला संचालक पंकज कुमावत ने बताया कि शिविर में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर की प्रशिक्षिकाएं प्रशिक्षण दे रही हैं। शिविर में आवास, भोजन की व्यवस्था परोपकारिणी सभा द्वारा की गई है। शिविर लगाया जा रहा है बालिकाओं के लिए परोपकारिणी सभा की ओर से। इसमें बालिकाएं आई हैं, वो राजस्थान से आई हैं। इसमें इस शिविर में लाठी चलाना, जूडो, कराटे चलाना, आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। इससे बच्चियों को एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, एक सेल्फ डिफेंस की वो कोर्स कराया जाएगा। इसके साथ में मतलब कोई रास्ते में या कहीं का कोई दिक्कत आती है तो उससे समस्या से कैसे समाधान किया जाए, तो इस तरह के गुण सिखाए जाएंगे।